हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्नावली 6.1 है हमारा। ठीक, तो थोड़ा सा इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर पर आएंगे। ठीक, कि इकाई क्या होता है, दशांश क्या होता है, और उसके बाद ये दहाई क्या होता है। चलिए सबसे पहले अगर यदि हम लोग कहीं पे भी एक छोटा सा इस तरीके से वर्ग देखें हम लोग, ठीक ऐसे छोटा सा एक वर्ग देखें तो ये जो हमारा बनता है एक इकाई बनता है, ये हमारा एक इकाई बनाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर यदि सिर्फ इसका एक पार्ट खुला हुआ है यानी ऐसे है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक दशांश। ठीक, यानी ये हमारा यूनिट में हमारा एक हो गया, और ये हमारा अगर यदि यूनिट यानी कितना होगा इसमें देखा जाए तो 1/10 होता है। ठीक, और ऐसे ही अगर यदि एक दशांश इतना हो गया, एक शतांश बोला जाए कि कितना होता है, शत का मतलब 100 यानी 1/100, 100 भाग का 1वां हिस्सा। ठीक, इसमें 10 भाग का 1वां हिस्सा। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे बनाने का स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा है कि इसमें भरना है कि दहाई की जगह पर क्या आएगा, इकाई की जगह पर क्या आएगा, वो दशांश की जगह पर क्या हमें यहाँ पे भरना है। ठीक, सबसे पहले ये हमारा ए है और ये बी है टोटल। ठीक, ये इकाई हमारा 1 हो गया, और टोटल दहाई कब होगा तो जब हमारा 10 हो जाएगा पूरा। ठीक, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, और सैकड़ा आएगा कब तो हमारा जब इस तरीके से आंकड़ा 100 तक जब छू जाएगा तो उसको हम लोग सैकड़ा यानी शतांश बोलेंगे। ठीक, सैकड़ा उसको बोलेंगे। चलिए इकाई दहाई यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें 10 इकाई जुड़ा हुआ है। 10 इकाई का मतलब दहाई। ठीक, तो 10 यहाँ पे संख्या पहले दहाई की जगह पर कितना है, टोटल ये दहाई हमारा 1 है इकाई, और इकाई कितना है तो इकाई के भी भाग 1 है। उसके बाद दशांश कितना है तो दशांश भी हमारा मात्र 1 ही है, तो यहाँ पे हम लोग 1 भर देंगे। ठीक, अब यहाँ से जो ये संख्या बनेगा वो क्या बन जाएगा तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, दशांश आता है जो पॉइंट के इस पार होता है। ठीक, और पॉइंट के इस पार होता है तो पॉइंट में 1 हो गया, उसके बाद इकाई आता है तो 1, और उसके बाद दहाई आता है, तो संख्या जो बन जाएगा 11.1 बन जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस पर आते हैं, यहाँ पे नहीं समझे हैं तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। दहाई की जगह पर फिर से यहाँ पे यानी दहाई कितना है, टोटल 1 है। यहाँ पे दहाई 10 यानी घर है, लेकिन दहाई कितना है तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बार है, तो हम इसको दहाई की जगह पर फिर से 1 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 1, और इसमें इकाई 1 भी नहीं है तो हम उसकी जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक, इकाई 1 भी नहीं है 0, और दशांश हमारे साथ यहाँ पे कितना है तो 1 2 3 4 5 दशांश है, तो हमारा जो इस संख्या बन जाएगा दशांश का सबसे पहले होता है। ठीक, पॉइंट के पहले जो आता है हमारा दशांश हो जाता है, उसके बाद पॉइंट के पहले जस्ट इधर जो आता है हमारा इकाई आ जाता है, और इकाई का मान है 0, तो इसकी जगह पर हम लोग 0 डाल देंगे। इकाई के बाद हमारा जो संख्या आता है दहाई आता है, उसकी जगह पर 1 यहाँ पे रख देंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हिंट करते हैं कि इसको बनाना आखिर कैसे है। सबसे पहले हमारा दशांश आता है, जो हमारा पॉइंट में होता है उसको हम लोग दशांश बोलते हैं। ठीक, और उसके जस्ट पहले आता है इकाई, हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़े हुए हैं, और उसके बाद दहाई आता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे संख्या, दशांश का मतलब 1/10, इकाई का मतलब टोटल 1, और दहाई का मतलब 10 को जब मतलब पूरा टोटल इस तरीके से घर अगर 10 तक पहुँच जाए तो हम लोग इसको दहाई बोल देते हैं। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। इसका हम लोग यहाँ पे स्थानीय मान कौन सा जगह पर, दहाई की जगह पर क्या, इकाई की जगह पर, दशांश की जगह पर कौन सा संख्या है, इसको हम लोग यहाँ पे भरना है। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 17.5 है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट के इधर होता है वो हमारा दशांश होता है, तो दशांश की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5। ठीक, अब नेक्स्ट इकाई की जगह पर आनी, इसके बाद हमारा इकाई होता है, उसके बाद फिर दहाई आता है, तो इकाई की जगह पर हमारा 7 है, तो 7 इकाई की जगह पर। ठीक, और दहाई इकाई के बाद हमारा दहाई, तो इसकी जगह पर 1 रख देंगे। ये हमारा स्थानीय मान इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर से यहाँ पे दशांश है तो पॉइंट के पास, तो पॉइंट के पहले हमारा 4 आ जाएगा, उसके बाद ये 0 बीच में, तो हम लोग यहाँ पे बीच में डाल देंगे, और उसके बाद ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक,
फिर से देखिए यहाँ पे पॉइंट और 8 है, 5 है, पॉइंट के बाद हमारा दशांश होता है, ये हमारा पॉइंट में यानी दशमलव में होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे दशांश की जगह पर 8 लिख देंगे, और 8 के बाद यानी दशांश के बाद हमारा इकाई आता है, तो इकाई की जगह पर 5 लिख देंगे, और दहाई की जगह कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए 0.3 है, तो ये 3 जो है हमारा दशांश का हिस्सा है, तो हम लोग यहाँ पे 3 रख देंगे, और इकाई की जगह पर 0 है तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 रख सकते हैं। ठीक, अब 124.5 है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक और घर बनाना पड़ेगा। ठीक, दहाई सैकड़ा का भी घर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सैकड़ा का बना लेते हैं। आप लोग चाहें तो इस घर को इधर ही बनाइएगा, ठीक, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो इसमें दशांश का जो मान है पॉइंट के बाद 5 दिया हुआ है, उसके बाद इकाई का मान है 4 है, दहाई का जो मान है वो 2 है, और सैकड़ा का जो मान आप लोग इधर बना लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका हम लोग पूरा डायग्राम बना देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, ये भिन्न के रूप में है, इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे। देखिए जहाँ पे भी 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, और उससे हमको भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पे 0 कितना है, 1, तो हमारा जब 5 है उसके 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 5 लिख दिया यहाँ पे, और उसके 1 अंक के बाद 5 यहाँ पे इस जगह पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको भाग लगा सकते हैं 10 को 5 से, तो ये 0.5 ही देगा। अब चलिए इस पर आते हैं। इसको चाहे तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 10 चौका 40 और 2 42/10। ठीक, कैसे किए, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेकर के इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे तो हमारा 42/10 बन जाएगा। अब ये फिर से हमारा 1 0 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 2 है, 4 है, इसके 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो यानी इस जगह पे पॉइंट आएगा, तो बन जाएगा संख्या हमारा 4.2। आप भाग भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भाग लगा कर भी देख सकते हैं। जैसे हमारे साथ यहाँ पे कोई संख्या है 10 को अगर यदि इस तरीके से 42 से भाग लगाएं, ठीक, तो ये 4 बार में 40 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब पॉइंट देंगे तो यहाँ पे इस जगह पे 0 आएगा। ठीक, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 आया, तो 10 से ये 2 बार में यानी 20 कट जाएगा, तो जो पॉइंट में आ गया वो 4.2 आ गया। ठीक, अब डायरेक्ट हम जो मेथड बताए उस तरीके से भी बना सकते हैं, और एक एक करके भाग भी दे सकते। ठीक, चलिए अब इस पर आते हैं। सबसे पहले 50 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 53 और जोड़ 1/5। अब इसको गुना करके लिख सकते हैं, और जो यानी भिन्न का जोड़ करके, नहीं तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे 53 है, उसके बाद 1/5 का हम लोग भाग देते हैं 5 से 1 को, तो कितना आ जाता है। देखिए 5 को जब 1 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 2 बार में 10, यानी 0.2 आ जाएगा, 0.2। इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 0.2। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। 53 है, उसके बाद 0.2 है, 53 पॉइंट इस तरीके से 0 लिख सकते हैं इसको, और पॉइंट को सामने में लिखने के बाद हमारा 2 इधर आएगा, 0.2। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं, 0 2 3 5, 53.2 आ जाएगा, 53.20, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर से हमारा 1 0 है, तो 1 अंक के बाद डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा, तो 2.8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका आप लोग भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप रहने दीजिए यहाँ पे 4 प्लस 1/5 का मान हम लोग पहले निकाले हुए हैं, तो 1/5 का जो मान है पॉइंट में 0.2 है यहाँ पे, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 0.2। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 और 0.2 को जोड़ देना है, तो देखिए पॉइंट को हमेशा सामने रखना है। ठीक, जैसे 4 और 0.2 को जोड़ना है, तो हम लोग 4 को लिखेंगे 4.00, और वहाँ पे 0.2 था, तो 0 इधर और 0.2 इधर। ठीक, अब जोड़ते हैं तो 2 और ये 4.20 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक, आप लोग यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं। चलिए इस पर हम लोग आते हैं। 27 और 5 32 हो गया, और प्लस 5/1 है। देखिए यहाँ पे 2 0 है, तो यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो इसका हम लोग 5 को हम लोग 2 अंक वाला संख्या बनाएंगे पहले, तो हम 5 को इस तरीके से 2 अंक वाला संख्या बन गया, 2 अंक आ गया। अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 2 0 है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा।
ठीक। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 32 प्लस 0.05, यहाँ पे 32 और 0.00 लिख देंगे और लास्ट में फिर से 0.05, ये 5 हो गया, 0 हो गया, 2 और 3, 32.05 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आते हैं। तो ये हमारा 42 हो गया और 10 से जब इसको भाग देंगे यानी 0 है, 0 से यानी एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 42 और 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त लिखिए, ठीक। इसको दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे 5 इकाई है, ठीक, इकाई 5 है तो 5 और पॉइंट इस तरीके से 0 इसको लिख सकते हैं, ठीक। 5.0 इकाई की जगह पर 5, उसके बाद इधर 0, 2 दशांश है, ठीक। दशांश हमारा पॉइंट के बाद आता है तो पॉइंट और 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आगे 0 लगा देंगे। सिर्फ हम लोगों को स्थानीय मान जैसा है उसी जगह पर रख देना है, ठीक। अब चलिए इस पर आते हैं। 405.8, 405 तो 400 ये 5 हो गया और दशमलव का 8, 0.8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। तो 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांश। 5 दहाई, दहाई में कितना लेना है 5, उसके बाद इकाई में 6 और दशमलव में 7, ठीक। यही बोला जा रहा है कि 5 दहाई, यहाँ पे दशमलव की जगह पर 7 हो गया और ये हमारा इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। 5 दहाई 6 इकाई पॉइंट यानी दशांश 7। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो 203 इकाई और 6 दशांश, 203 इकाई बोला जा रहा है तो 203, तो ये हमारा 203 इकाई हो गया, ठीक। इस तरीके से देखा जाए तो इस सैकड़ा में भी पहुंच गया है, लेकिन इकाई में बोला है 203 तो इस 203 हम लोग इकाई में ले लिए। उसके बाद दशमलव में कितना 6 बोला जा रहा है, दशांश का मतलब दशमलव, ठीक। दशमलव के बाद जो संख्या आता है वो हमारा दशांश के रूप में होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।